गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अमित कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z करंट अफेयर में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम 11 जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे जो आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए इन देशों के प्रधानमंत्री क्रमशः कौन है? तो Australia and Japan signed defense agreement to counter China. Who is the PM of these country respectively? सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि किन दो देशों के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इन क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इनके प्रधानमंत्री को पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो है फूमियो कैसिडो और चाइना के ली केकियांग। तो इनके पीएम आप याद रखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी का गठन पीएम पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए किया गया। वर्तमान में वह किस विभाग के सचिव हैं? सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी was formed to investigate the security lapse during PM visit to Punjab. At present he is the secretary of which department? इसका आंसर है सचिव सुरक्षा कैबिनेट सचिवालय। तो अभी हाल ही में जब पीएम नरेंद्र मोदी जी का जब दौरा था पंजाब में, तो सिक्योरिटी थ्रेटेंट के वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। तो जिसके लिए एक कमेटी बैठाई गई है और ये कमेटी जांच करेंगी कि आखिर गलतियां या कमी कहां पर रही। तो इसके लिए जो सुधीर कुमार सक्सेना है उसको इस कमेटी का हेड बनाया गया है। तो इनका नाम याद रखेंगे। और हम अदर ऑप्शंस की बात करें अगर अभी, तो प्रदीप कुमार साहा जो कि चेयरमैन अभी बनाए गए हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, और यूएस इंडिया काउंसिल के प्रेसिडेंट अभी अतुल केशव को बनाया गया है। हमने ये सारे अपॉइंटमेंट्स हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को देखते होंगे तो ये आपके लिए बहुत आसानी से याद हो गई होंगी। ओके, विजय पॉल शर्मा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइज CACP के चेयरमैन बनाए गए हैं। अब है TS त्रिमूर्ति, ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं। और अभी हाल ही में हमने पढ़ा झांगमिंग जिन्हें SCO संघाई कॉरपोरेशन के अभी इन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। तो हम इन सब सारे ऑप्शंस को हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप इसे याद रखेंगे। यूपी के चीफ सेक्रेटरी के रूप में अभी हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्र को बनाया गया है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। और अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को सालाना किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? पीएम अनाउंस टू सेलिब्रेट 26 दिसंबर एज विच डे एनुअली? इसका आंसर है
ऑप्शन ए वीर बाल दिवस। तो वीर बाल दिवस जो अभी गुरु गोविंद सिंह के ये 4 बेटे थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनको 26 दिसंबर, हर एक साल 26 दिसंबर को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। उनके जो 4 बेटे थे उनका नाम मैं बताता हूं, अजीत कुमार, जुझार सिंह, जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। उन्हें 7 साल के उम्र में ही दीवारों पर चुनवा दिया गया था, तो उन्हीं को याद करने के लिए ये दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इनको, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और ब्रेल दिवस आपको पता ही है, और ये 4 जनवरी को मनाया गया था। साइंटिस्ट ब्रेल नामक साइंटिस्ट को याद करने के लिए ये मनाते हैं। डीआरडीओ का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया था, 64वां। और प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस, ये 9 जनवरी को मनाया। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 जनवरी 2022 को सिक्किम राज्य द्वारा लोसुंग महोत्सव मनाया गया। सिक्किम के अलावा यह त्योहार किन 2 राज्यों या देशों में मनाया जाता है? द लोसुंग फेस्टिवल was celebrated by the state of Sikkim on 10th January 2022. Apart from Sikkim, which other 2 country are this festival celebrated? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को अलग तरीके से भी फ्रेमिंग किया जा सकता है। पहली बात तो लोसुंग फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, ये सिक्किम के अलावा भी 2 देशों में मनाया जाता है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है पहले। तो इसका आंसर है भूटान और नेपाल। तो ये सिक्किम के अलावा भूटान और नेपाल में भी ये मनाया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में। जैसे कि असम का इंपॉर्टेंट है देहिंग फेस्टिवल, देहिंग पटकाई इंपॉर्टेंट है, अंबुबाची फेस्टिवल। और नागालैंड का बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्नबिल फेस्टिवल, आपको पता ही होगा, नागालैंड का फेस्टिवल है मुआत्सु। इसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो आप इनको याद रखेंगे। मेघालय का नोंगक्रेम फेस्टिवल, खसिस फेस्टिवल, तो एक वांगले फेस्टिवल। ये सब मेघालय के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, इनको याद रखिए। सिक्किम में मनाए जाने वाले कुछ फेस्टिवल्स के नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे लोसार, सागा बाबा, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा के कुछ फेस्टिवल्स के नाम मैं आपको बताता हूं। त्रिपुरा के खरचाई पूजा, तिरुपुरेश्वर टेम्पल पूजा, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल, स्टेट वाइज पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिलायंस ने न्यूयॉर्क के मंदारिन ओरिएंटल होटल में 73.37% का नियंत्रण हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। इस होटल की मूल कंपनी क्या है? रिलायंस एक्वायर्स कंट्रोलिंग स्टेक ऑफ 73.3% इन न्यूयॉर्क्स मैंडरिन ओरिएंटल होटल। द पेरेंट कंपनी ऑफ दिस होटल इज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केमैन। तो अभी रिलायंस ने 73.37% इसकी हिस्सेदारी अधिग्रहण किया है। तो अभी केमैन कंपनी है
और अगर हम बात करें अभी एक्विजिशन की, तो बहुत से ऐसे जनवरी में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनका अधिग्रहण हुआ है, तो हम कुछ याद कर लेते हैं। टेक महिंद्रा ने अभी एलायंस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट की 100% स्टेक लिया था। गूगल ने $500 मिलियन में सिंप्लीफाई की 100% स्टेक लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने न्यूएंस नामक कंपनी 1.97 बिलियन में इनकी एक्वायर की। और ये जो केमन है, ये जो होटल है मैंड्रिन ओरिएंटल होटल, इसको 98 बिलियन डॉलर में 73% जो हिस्सा है उसे एक्वायर किया। ओके, तो अभी हाल ही बात करें तो एसबीआई ने इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की 9.9% हिस्सेदारी को एक्वायर किया 34.03 करोड़ में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी एसबीआई के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार रासा, और 1 जुलाई 1955 में इसका स्थापना हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्विजिशन है, आप वीडियो को पॉज कर करके इसे नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया गया? व्हेन इज इन वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? इसका आंसर है ऑप्शन ए 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया, और इसे सबसे पहले 2006 में मनमोहन सिंह जी ने मनाया था। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के सवाल थे वो मैंने पिछले क्वेश्चंस में रिवाइज करवा दिया, तो आप याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 79वें गोल्डन ग्लोब 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 79th गोल्डन ग्लोब 2022? इसका आंसर है द पावर ऑफ डॉग। द पावर ऑफ डॉग नामक फिल्म को बेस्ट फिल्म ड्रामा का 79th गोल्डन अवार्ड दिया गया। ये अभी 9 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट हो गया है। तो इसके सारे ऑप्शंस ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी फील्ड में इनको अवार्ड मिला है। हम एक बार डिस्कस करते हैं। किंग रिचार्ड ये जो मूवी है, इसके लिए विल स्मिथ जो इस फिल्म के एक्टर हैं, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। किंग रिचार्ड। बीइंग द रिकार्डो की जो एक्ट्रेस हैं, उनको निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और ड्राइव माई कार को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का अवार्ड दिया गया है। ये जापान लैंग्वेज में मूवी थी, इसको बेस्ट लैंग्वेज का अवार्ड दिया गया है। तो आप याद रखेंगे, बीइंग रिकार्डो की जो एक्टर है उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। किंग रिकार्ड जो है मूवी, इसके जो एक्टर हैं विल स्मिथ को इसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला गया है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है द पावर ऑफ डॉग को बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड दिया गया है। तो आप इनको याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंक विज्ञान का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? हु हैज रिसेंटली क्रिएटेड द फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमेरोलॉजी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जेसी चौधरी। याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
The former RBI governor Urjit Patel has been appointed as the vice chairman of, इसका आंसर है ऑप्शन ए AIIB, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इनका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में है, और इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016। ये जो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ उनको आप नोट डाउन करते रहेंगे और ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये जो AIIB है वो एक वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सपोर्ट करना है, तो आप इसे याद रखेंगे। और अभी NHAI की बात करें तो इसके जो चेयरमैन अभी बने हैं अलका उपाध्याय, अलका उपाध्याय, और ONGC के अलका मित्तल। तो बहुत ही कंफ्यूजन है और ये क्वेश्चन आएगा। अलका मित्तल, ONGC, अलका उपाध्याय, NHAI, ठीक है। और IBBI, अच्छा IBBI के जो फुल फॉर्म है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेनिस में विश्व नंबर 1 एशले बार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडिलेडे जीता, वह किस देश की है? इन टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 एशले बार्टी वन एडिलेडे इंटरनेशनल, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की फेमस जो टेनिस प्लेयर है एशले बार्टी को ये एडिलेडे भी इंटरनेशनल सिंगल वुमेन का खिताब अभी इन्होंने जीता है, और ये लगातार ये अभी तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया सिंगल वुमेन का टाइटल इन्होंने जीता है, तो आप इसे याद रखेंगे। और ये इनका अभी तक में 14वां सिंगल वुमेन टाइटल है। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा, और हम वीडियो को काफ़ी विस्तृत फॉर्म में बनाते हैं, तो इसे आप ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करें, ताकि जितने भी जो भी स्टूडेंट हैं उनके और हमारा वीडियो पहुंच सके। ओके, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।